खबर एक अमानत है, कौमी हो या बैनुल-अक़वामी, इसे आप तक पहुंचाने के लिए टीवी फॉर यू कोशिश है। देखते रहिए टीवी फॉर यू। 3-4 बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना मुझे मोनस उसकी बड़ी तारीफें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। मैं यहाँ पे अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। देखें, चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। हम इस इत्तेहाद की बड़ी कदर करते हैं। और ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है और कोई कौम का हीरो नहीं है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो हम नया पाकिस्तान तस्वर कर रहे हैं, वो इस निजाम के जरिए नहीं हासिल हो सकता कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। इमरान खान की सियासत इससे मुख्तलिफ है। इस कुर्बानी और मुश्किल और हमें मालूम है कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या करेंगे, उसके लिए हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी किसी को परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो थी, ये फवाद चौधरी को भी मालूम थी, हमें भी मालूम है, लेकिन ये रास्ता लेना पड़ेगा अगर इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करनी है। सिर्फ इमरान खान को नहीं, पूरी कौम को लेना पड़ेगा। अगर इमरान खान को अकेले लेना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, अकेले भी ले लेंगे, लेकिन ये सब सियासतदानों को रास्ता लेना पड़ेगा। कल फवाद चौधरी का जो ऊपर वो गुलाफ डाल के लाया गया, वो फवाद चौधरी के ऊपर नहीं गुलाफ डाल के लाया गया, वो पूरी जमहूरी निजाम के ऊपर गुलाफ डाल के उसको अदालत में इस तरह घसीटा गया। जिस तरह कल हाई कोर्ट के अंदर पहले शोर मचा के जी 1:30 बजे फवाद चौधरी पेश होंगे, 2 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने कतन हाई कोर्ट के जज की इस सख्त अहकामात को रद्द करते हुए उन्होंने गाड़ी मोटरवे पे डाली और वहां से चल दिए। और शाम को आके हाईकोर्ट के वो जज साहब भी ऑनरेबल जज हैं, बहरहाल उनके कोई होंगे मसलहत या उनकी कोई रैशनैलिटी होएगी इसके पीछे, लेकिन वो भी मुतमईन नजर आए। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और ज़मान पार्क के गिर्द हमारे हजारों कारकुन मुस्तकिल पहरा देते रहेंगे और हम सच बोलने से भी नहीं हटेंगे। अभी लोगों को नजर आएंगे, जब ये नए टैक्सेस लगाएंगे, जब ये नए बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। इन्होंने पिछले 9 माह में पाकिस्तान की सियासत का नहीं, मईशत का जनाजा निकाला है इस मुल्क का। हर एक पाकिस्तानी को यह इल्म होना चाहिए। और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लोगों की इज्जतों को उछाला गया है, लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। यह सब कुछ तारीख का हिस्सा बन चुका है और अभी और भी बहुत कुछ होएगा, यह भी हमें मालूम है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत का निज़ाम आएगा और इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आएंगे, जिसके नतीजे में एक स्ट्रांग और स्टेबल हुकूमत को सामने लाना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका। बराह करम टीवी फॉर यू को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।